एवरीवन, आज की इस क्लास में हम करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये साइंस के लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है और कौन सा कंडक्टर? गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इजीली, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल आएंगे मेटल, कौन कौन से? सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं? एग्जांपल है किसके? गुड कंडक्टर के। आगे हम बात करते हैं द मटेरियल विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, कि ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ठीक है, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे? रबड़, प्लास्टिक और वुड। उसके बाद क्या आता है कि सॉलिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। वैसे ही लिक्विड भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। कि जो लिक्विड होंगे ना, वो कौन से लिक्विड कंडक्ट करेंगे? जो एसिड और बेस और सॉल्ट के क्या होंगे, अगर हम इनको पानी के अंदर मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? क्या? सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी अदर एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये एसिड जो भी है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इनको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। ऐसे क्या होता है? विनेगर, जिस विनेगर के अंदर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। लेमन के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड है। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। ठीक है, आगे हम क्या करें? किसकी बात? पहले हमने एसिड की बात करी, फिर किसकी बात करेंगे? बेस की, फिर किसकी बात करेंगे? सोल्ट। एसिड, बेस और सोल्ट के सॉल्यूशन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनी अदर सोल्यूबल बेस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉमन सोल्ट, यानी कि सोल्ट के भी अगर पानी के अंदर मिलाएंगे वो भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और ये चीज़ें पढ़ी कि अगर एसिड और बेस और सोल्ट को पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है? सम इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड सच एज मेटल्स एंड लिक्विड सच एज सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सोल्ट। मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या डिफरेंस है अगर हम कंडक्टिविटी के बेस पे देखें। ठीक है, पहला क्या है? इन सॉलिड लाइक मेटल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा होगी? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगी। लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा होगी? आयंस। ठीक है, सॉलिड के अंदर किसके द्वारा होगी? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। और अगर हम किसकी बात करें? लिक्विड में क्या होंगे? आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि सॉलिड अगर कॉपर मेटल लिया है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अगर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, एक लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। किसमें? कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट किस में ब्रेक हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव में, SO4 नेगेटिव में, पॉजिटिव चार्ज आयंस में और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है? कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, किससे? सॉलिड से। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉलिड देन नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ लिक्विड, कि अगर उसको लिक्विड से पास करते हैं तो केमिकल चेंज होगा। यानी कि इसमें यह बोला हुआ कि अगर सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर वायर, अगर कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, नो केमिकल चेंज। लेकिन अगर मैं लिक्विड में से पास करूंगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड है, तो क्या होगा? वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू, वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, the chemical change which take place in conducting liquid on passing electric current through them are called chemical effect of electric current। कि केमिकल चेंज विच टेक प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड, कि जो केमिकल चेंज हो रहे हैं लिक्विड के अंदर, अगर हम उसके अंदर से करंट पास कर रहे हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोला जाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ए लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अगर एसिड बेस और सोल्ट को पानी के अंदर मिला देंगे यानी कि एक लिक्विड बन जाएगा, वो क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, वेरी वेल। ठीक है, बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ लेसर एक्सटेंट, कि थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, वीक। उसके बाद हम बात करते हैं वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, विनेगर, एसिटिक एसिड, लेमन जूस, कार्बोनिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी वाटर, रेन वाटर। ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं।